को लूट लिया कांग्रेस ने, देश को खा लिया कांग्रेस ने नाश कर दिया, कांग्रेस ने नाश कर दिया। इंटरनेशनल उसमें तो मेरे ख्याल में 2 ईंट मिलने की आज तक बता दो आप, बस्ते थाने वाले नहीं मिलने के कम हुआ। तो इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए का 2-2 करोड़ नौकरियां कहता हर साल देंगे। तो पार्टी ने टिकट दिया, हल्के की जनता उसको चाहती नहीं है। इसका तो बात करेंगे कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, क्योंकि कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गरोंडा हल्के के दक्षिणी सीमा पर स्थित गांव कोंड के अंदर पहुंची है। ग्रामीण कोऑर्डिनेटर मौजूद है पप्पू लाठर जी, तो इनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज कोंड पहुंचे हो के कुछ प्लान है? सबसे पहले तो मैं रघुवीर संधू जी का बड़ा मतलब धन्यवादी भी हूँ जी और जो ये मेहनत कर रहे हैं। जी आज तीसरा प्रोग्राम है इनका। जी इन्होंने गरोंडा अनाज मंडी में किया था, जी शेखपुरा जो खालसा है उसमें किया और आज फिर किया। जी तो जितनी ये मेहनत कर रहे हैं इससे निश्चित तौर पे मतलब कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। जी और पहले भी ये हमेशा सामाजिक रहे हैं, जी यहाँ लोगों के मिलने से पता लग रहा है मेरे को। जी और जो ये सुख दुख में सबके काम आवा है, और नज़दीक इनका घर भी है, दुकान भी है। जी तो कांग्रेस मजबूत थी तो कैसे 52 पे सिमट गई? वही तो बताऊंगा। जी 52 पे जी केंद्र में संसद की यदि हम बात करें, अच्छा लोकसभा अच्छा में 52 में हो, ऐसा था। विपक्ष के दल का दर्जा भी उसके पास नहीं है। ये सारे का सारा जी एक प्रचार किया बीजेपी ने, जी कई सालों से लग रही थी वह। जी और जो एक नई पीढ़ी जवान हुई है, जो हमारे सामने आज 25 साल का बैठा है या 30 साल का बैठा है जी या 20 साल का बैठा है, जी एक ऐसा प्रचार कर दिया भाई जैसे 70 साल कांग्रेस का राज रहा, देश को लूट लिया कांग्रेस ने, देश को खा लिया कांग्रेस ने नाश कर दिया, कांग्रेस ने नाश कर दिया। जी तो लोगों ने जो ये नौजवान हमारी पीढ़ी एक जो मतलब बड़ी हुई है, उसने लगा भी शायद ऐसा ये इतनी जो बात करें इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। जी तो वो एक बहका लिया, मतलब एक सारे का सारा ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर, जी देश भाई मतलब एक दुष्प्रचार के कारण। भाई, बीजेपी ने देश को बका लिया या नहीं बका लिया मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात बड़े बुजुर्ग साफ कहा कर है कि एक झूठ को 100 बार बोल दे तो वह सच लगने लग जाए, और वह बात लाठर साहब बोल रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। जी तो इन्होंने ऐसा लगा भाई इसको मौका देना चाहिए, जी ऐसे ऐसे मतलब झूठे वादे करे हैं। जी अब जिसको जो आपने कहा था भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है, झूठा जुमला पार्टी जो है, हाँ, आपने तो भ्रष्ट जुमला पार्टी बोल बस जुमला पार्टी, ये वही है। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस टाइम अमित शाह जी, जी उसने खुद मीडिया में बोली थी यह बात। जी 15-15 लाख वाले उसको पूछ लिया भाई जनता का रिहाई नहीं होगा, ये तो चुनावी जुमले होते हैं। जी इतने उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी है। जी तो कांग्रेस ने तो उन्हीं की बात लिखी है। जी अब ऐसे ही हमारा मतलब है ना, पूरे देश में जो चौवन गिरा गया था ना, जी ये उलटफेर हो जाते हैं। जी अब देखना पब्लिक को सारा पता लग गया, एक तो 9 साल सत्ता में हो गए हैं। जी तो जितने का अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी थे, कांग्रेस ने देश लुटा था, तो जी करो कितने के इन्होंने कांग्रेस के नेता अंदर कर दिए हैं। करो भाई अंदर, अगर उन्होंने कर रखा था। जी उन्होंने घपला कुछ करे ही नहीं, जी कोई उन्होंने ले लुटे ही नहीं, तो कैसे कर देंगे अंदर? वो सच्चाई आ गई सबके सामने। दोस्तों, यह बात भी विचार करने के लिए है कि जिस प्रकार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो तमाम विपक्षी दल थे उनके द्वारा कांग्रेस को पानी पी करके जो है वो कोसा जाता था कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्टाचार कर दिया तो लाठर साहब करेंगे अंदर कर दो ना फिर। हाँ बिल्कुल। और यही बात है ना, अब तो झूठ लोगों ने तुलना कर ली इनसे, जी कांग्रेस की भी इसमें भी। जी इस देश को यहाँ तक कांग्रेस ले आई है। जी इन्होंने तो कोई नया कारखाना नहीं लगाया, जी कोई ऐसी नई चीज है जो रोजगार देते थे। भाटिया जी ले तो आए इंटरनेशनल एयरपोर्ट करनाल में। इंटरनेशनल उसमें तो मेरे ख्याल में 2 ईंट भी नहीं लगी आज तक। बता दो, आप ही बता दो कुछ लगा हो तो। इंटरनेशनल प्ले ग्राउंड ले आए, खेल ग्राउंड भी। कौन सा बनाया है स्टेडियम? कौन स्टेडियम ही है, नया स्टेडियम कहाँ बनाया है? टोल टैक्स बिठवा दिया। टोल टैक्स भी यही है, जो गांवों में स्टेडियम बन रहे हैं कांग्रेस राज की देन है। पहली बार हरियाणा में ऐसा देखा हमने जी कि कांग्रेस की सरकार, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार गई ना, जी 3 महीने के बाद ही जी लोग भूपेंद्र हुड्डा को याद करने लग गए थे। जी और पिछली बार आ गई थी 2019 में भी, जी थोड़ा हमारे हाईकमान की तरफ से टिकटों का गड़बड़ हो गया, जी इसलिए। नहीं तो और इस बार तो मतलब जो लोग आप देख भी रहे हो, लोगों की नजरों में जो है ना जी एक गुस्सा और पछतावा होता है। जी 36 बिरादरी की जी वो इंतजार कर रहे हैं भाई कब इलेक्शन आओ, 1 साल रह गया बस। जी इनके बस्ते थाने वाले नहीं मिलने के कम हुआ। जी
क्योंकि झूठ के पैर ज्यादा नहीं होते, सच्चाई चलेगी, वो सच्चाई लोगों के सामने आ गई। सच्चाई इन करी जब तो 2019 में भी दोबारा फिर आ गए, सच्चे थे जब तो आ गए। 2019 में दोबारा इसलिए, एक तो ये मतलब है ना सब प्रोपगंडा इन्होंने कर दिया, 40 सैनिक हमारे मारे गए पुलवामा में, उसकी आज तक ये जांच नहीं आई जब इनकी सारी सरकार है क्लियर मेजोरिटी की। आरडीएक्स कहां से आया? अगर आया तो फेलियर तो ये है ना। साथियों यह भी बात सोचने वाली है कि अपने घर में जब सिरसम के दाने पै जाए ना, तो घर में माँ दादी जो है बता दे बेटा तो दाने पड़े थे सिरसम के। तो भारत भी तो एक घर है, इस भारत में 450 किलो आरडीएक्स क्यों करा गया? यही तो बात है ना। अगर आया है तो उसकी जिम्मेवारी तो बीजेपी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है ना। जब पहले उग्रवादी घटनाएं होती थी या जो भी मतलब इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब तो दिया है उसका। सर्जिकल स्ट्राइक का भी देखो, सेना की तरफ कभी कांग्रेस ने उंगली नहीं उठाई, सेना की वजह से ही आज देश का नाम ऊंचा है, आन बान शान बड़ी है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का भी जो कांग्रेस ने कहा था, कितने आदमी मरे हैं या क्या होया है वो बता दो, इतनी कहा था बस। उसका इन्होंने बॉर्डर बना दिया तो सेना पे उंगली उठा रहे, सेना पे कभी कोई उंगली नहीं उठा रहा। बात तो यह है कि जो पहले पुलवामा कांड हुआ ना, ऐसा एक भावनात्मक सारा देश में इन्होंने एक ऐसा वो दे दिया, मतलब संदेश गया टीवी जो जैसा इनका इंटरनेशनल नेशनल लेवल का मीडिया इनका है ही है। अगर भाई देखो देश खत्म होने वाला हो रहा है बस, और 40 आदमी मर गए, अगर बीजेपी ने नहीं बनाया ना तो देश का नाश हो जाएगा। बीजेपी झूठ बोलती है तो कांग्रेस भी तो झूठ बोलती है। बीजेपी तो कह रही है 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी हमने। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी हैं तो इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए का 2-2 करोड़ नौकरियां कहता साल देंगे। आज बीजेपी के राज में जितना बेरोजगार परेशान है, इससे पहले नहीं हुआ कभी। जो हमारे बच्चे आईटीआई करते थे, पॉलिटेक्निकल करते थे या इंजीनियरिंग करते थे, जैसे हमारा हरियाणा के देख लो, गुड़गांव फरीदाबाद जाकर नौकरी लग जाते थे, 20-25 हजार रुपये मिल जाता था। आज लगने तो दूसरा जोड़सी में फैक्ट्रियां थी वही बंद होने लग रही, वही वापिस आने लग रही। तो ये आपके सामने है। कौन आपकी सरकार तो 2000 तो ऊपर पेंशन भी नहीं बढ़ा पाई थी, अगले 2,250 कर दी। हमारी सरकार ने तो इनका वादा है ना 5100 का कराया था। अरे जो इसकी जिनके ये सहयोग से बन रहे हैं उन्होंने भी कराया था जेजेपी वालों ने, और वो कह रहे हैं हमारी 45 एमएलए नहीं है। भाई तेरे 45 एमएलए नहीं है, तू समर्थन क्यों दे रहा है? फिर इससे तू बाहर आ जा। मलाई भी खान लग रहा है, और मजबूरी जनता के कामों के लिए तो मजबूरी होगी, अपनी मलाई जो खान लग रहे हैं जेजेपी वाले दुष्यंत, उसकी तो मजबूरी को नहीं। तो क्या लगता है लोग जो है कांग्रेस से जुड़ पाएंगे? बजिंदर जी, गरोंडे हल्के का जो आपने कहा था ना भाई, 32-33 सालों से सुखा है, वो सुखा 1991 में कंवर रामपाल बने थे, उसके बाद तो नुए चल रहे हैं। 6 चुनाव लगातार हार ली। जो इस बार मेहनत कर रहे हैं, अपना रघुवीर संधू जी कर रहे, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी कर रहे, और भी जो सारे साथी कर रहे हैं, जो ये गहन मंथन होगा इस पर भी 6 बार चुनाव क्यों आ रही, और टिकट बड़ा सोच समझ के पार्टी देगी जिसको कि जनता चाह रही है, और ये सुखा इस बार 101% खत्म होगा। गरोंडे में एक आम चर्चा और चली हुई है कि जब भी हुड्डा साहब के प्रोग्राम हो, खर्चे की बात हो या फिर लोगों को जोड़ने की बात हो, तो संधू साहब करते हैं। टिकट वाला टाइम आता है जब टिकट कोई और ले जाता है, और वही तो उस चीज का देखो खर्चे निश्चित तौर पर करते हैं संधू साहब पार्टी के लिए, हुड्डा साहब के लिए। लेकिन उसी बात पे इस बार कह रहा मत ना भाई, 6 साल है, जब हमारी 67 सीट भी आई है, 40 सीट भी आई हैं, जब भी गरोंडे क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब तो जिस को टिकट देकर भेजा जा रहा है, पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही। अगर कैंडिडेट आ रहा है तो पार्टी प्रदेश में तो पार्टी जीतने, पार्टी तो बहुमत लेकर ही, लेकिन गरोंडा आने लग रहा है, तो इसका मतलब जिसको पार्टी ने टिकट दिया हल्के की जनता उसको चाहती नहीं है, इसका तो सीधा सीधा सा यही मतलब है। तो उसी पे पार्टी मतलब पूरा गहन विचार विमर्श करेगी इस बार। लेकिन उससे टिकट कैसे लेकर के आओगे? वो तो सेक्रेटरी लेवल के आदमी। ऐसा देखो जो है ना सेक्रेटरी जो टिकट आता है हाईकमान के साथ, राहुल जी ने टिकट देना है और राहुल जी के वो करेंगे। राहुल कभी टिकट नहीं देते, राहुल जी कभी टिकट नहीं देते। ये तो एक अफवाह ऐसा झूठा प्रचार है। हाईकमान और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जो है हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भी सारे सीनियर साथी बैठ के इस बार कोई भी मतलब कि
ना कोई कोटा बटेगा, जी। ना कोई ऐसा होगा भाई देना किसी को था, ऊपर की सिफारिश या नीचे की सिफारिश, कुछ नहीं होगा। इस बार तो मेरिट बेस पे मिलेगा। जी। और निश्चित तौर पे ये विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा भाई क्यों नहीं जीत रही है जी। कैंडिडेट को। जो मैंने अभी दोहराया था आपको, अभी मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ भाई, प्रदेश में कांग्रेस के मेजोरिटी आने लग रही, गरोंडे में क्यों नहीं जीत रहा? तो जी। जिसको टिकट दिया जा रहा है तो जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। जी। तो साथियों, ये थे पप्पू लाठर जी, जिन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों का और कांग्रेस कथित भ्रष्ट जुमला पार्टी का जो है चेहरा बेनकाब आज की इस बातचीत में किया है।